एक नहीं, तीन आदमियों के साथ नाजायज ताल्लुकात जोड़े हैं। मैं इस अवार्ड की बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं ग्रेट मदर नहीं, एक ग्रेट हॉर हूँ। तो क्या है? तो बाबा लोग, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मूवी विच हैज नो क्लास। तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और तुम्हें पता ही है, अंट शंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक तुम्हारी स्क्रीन पर है। सो द मूवी स्टार्ट्स विद अ मम्मी जो गरीब बच्चों को yippee बांट रही है ताकि उनका पेट खराब हो जाए और वो भरी दोपहरी में रेड लाइट पे खड़े न रहे। विडोज को अपनी सासू माँ की बिचिंग करना सिखा रही है, एक अंधे को गलत एड्रेस पे पहुँचा रही है, छोटे बच्चों को मैनर्स सिखा रही है। आंटी, आज का लेसन क्या है? आज का लेसन है, हाँ, अपने टीचर से छुप के टेबल के नीचे नाक कैसे चिपकाएं। वेलकम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सोसाइटी की महिला मंडली को किटी पार्टी में लाखों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस कर रही है ताकि ये मम्मी बाद में सारा पैसे लेके भाग जाए। ओह, आई सी। और इस मम्मी को सब प्यार से मिसेस ब्रिटानिया, मिसेस ब्रिटानिया बुलाते हैं। नाउ वन डे शी गेट्स 3 लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट मेन। अबे ये क्या प्रिस्क्रिप्शन पे लेटर लिख के दिया गया एक ने? और ये तीनों मिस्ट्री लड़के इससे और इसकी बेटी से मिलने। संभल के चलो भाई, यहाँ की जमीन बड़ी चिकनी है, एक बार जो यहाँ फिसलता है ना तो फिसलता ही रहता है। मैं भी आया। अच्छा, मम्मी मुझे भी जाना है। इसे भी साथ ले जाओ। पापा मुझे भी जाना है। सारे खानदान को साथ भेजो ना, तुम भी साथ चलो। क्या बात करते हैं यार? आज से पहले आपके चेहरे पर इतनी खुशी कभी नहीं देखी। सपना डार्लिंग, उसे देखने की खुशी में दीवाना हो रहा हूँ। किसे? बरसों पहले यहाँ का जो कारनामा किया था ना उसे। नाउ द स्टोरी गोज बैक इन 19 years, जहाँ पे इस मम्मी के पापा हैं बहुत ही ज्यादा बीमार और उन्हें कैंसर है और उनके इलाज के लिए हजारों रुपए चाहिए क्योंकि उन्हें कैंसर है। अब बेचारी अंधेरी रात में जाके सारे रिश्तेदार दोस्तों वगैरह सबके दरवाजे बजाती है। बट पीपल आर लाइक नोप, सॉरी ब्रो। नाउ शी इज लाइक अब एक बेचारी अबला नारी पैसों की घनघोर जरूरत में। मैं क्या करूं? अपना जमीन बेच दूंगी, अपना जिस्म बेच दूंगी, लेकिन अपने पापा को मरने नहीं दूंगी, अपने पापा को मरने नहीं दूंगी। So this mama goes to a beer bar. वहाँ मेरी मुलाकात रोहित के पापा से हुई and he begged for some money in return. चलो भाई चल, अब तो पापा जी ठीक हो जाएंगे यार, आशा जी के। लेकिन एक सेकंड, मिस आशा जी, ये दवाइयाँ और लाइए जल्दी। फिर से तो बंदी एक बार फिर जाती है उसी बियर बार में। इस बार मेरी मुलाकात करीना के पापा से हुई। तो भाई एक बार फिर मचा लेती है ये बंदी, चलो यार अब तो ठीक ही हो जाना चाहिए इसके पापा को। अभी तो रुको, ये इंजेक्शन जल्दी लेकर आइए। इंजेक्शंस फिर से। अबे पागल लड़की, थोड़ा ज्यादा पैसा ले लेती यार, जब इतना सब कुछ तू कर ही रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसलिए मुझे फिर उसी बियर बार में जाना पड़ा। लेकिन यही तो थ्रिल है। ब्रो पर ये तू क्या कर क्या रहा है ये? मतलब ऐसे कौन फ्लर्ट करता है ब्रो? इस बार मेरी मुलाकात के पापा से हुई। तो एक बार फिर से एक बूढ़े अंकल मचका दिया भाई इस दीदी ने। और इतना सब करने के बाद भी इतनी दुखी थी ना ये बंदी की इसको इसके मुंह पे ये चिपका हुआ ग्रीन टी का पैकेट भी दिखाई नहीं यार। अभी और सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर इस बंदी को अपने आप से नफरत हो गई। So she meets up with a girl who advises her. दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम इस इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में चली जाओ। तुम पागल हो गए। फिर बंदी ने उन तीनों में से एक को फोन करा एक दिन और बोला कि ब्रो मैं ना माँ बनने वाली हूँ। एंड ही वाज लाइक, डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें हर महीने चेक भेजता रहूंगा। फिर मैंने कुमार सिन्हा को इलाहाबाद और अमर खन्ना को जलंधर फोन किया और कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और आज तक वो चेक भेज रहे हैं। मरिया, ये है मेंटोस जिंदगी। अब इसकी होती है एक बेटी रियली? और उस बेटी की एक सेटिंग। पढ़ाई में नंबर 1, खेल कूद में नंबर 1 और म्यूजिक और डांस में तो इसका जवाब ही नहीं। क्या तुम कॉलेज में नाचने गाने जाते हो? बेटी की सेटिंग की सरफरी आशिक। डैडी, आई लव राज, अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। फिर एक दिन ये तीनों फंटर मॉरिशियस सजाते हैं एंड तुषार का पापा इज लाइक, तुम अब भी ब्यूटीफुल हो, तुम अब भी लवेबल हो। चुप कर बे कुत्ते। या तो पिक्चर वाले सोचते हैं कि ये बीवियां सच में इतनी नादान होती है, ठीक है, या तो इन तीनों की बीवियां सच में बेचारी इतनी नादान होती हैं। सुबह सुबह इतने बन सवर के कहाँ जा रहे हैं आप? कमेटी मीटिंग, इम्पोर्टेंट कमेटी मीटिंग। कमिटी मीटिंग। अब गायब न जाता है और जरा इनका रोमांस तो देख लो यार। बेबी। और एक बार जरा इसकी बेटी की सेटिंग की मम्मी की 2 पैसे वाली एक्टिंग देख लो जरा। तुम्हें जिया की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकना पड़ेगा। मगर क्यों? वो हमारे क्लास की नहीं, हमारे क्लास के सामने उसकी कोई क्लास नहीं है। She has no class। ओह माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये क्या कलयुग है। और यार क्या ये इसकी माँ के 4th क्लास में है क्या? मतलब इसकी बातें सुनो तुम एक बार। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे तुम इस घर में बुलाओ
और हम सब के सामने उसकी बेइज्जती करो। मैं सबके सामने उसको समझा दूंगा उसका क्लास क्या है। और डूड, ये सब लोग मिलके एक्चुअली में एकत्रित भी हो गए हैं भाई इस लड़की की सिर्फ बेइज्जती करने के लिए। वाओ, इनका क्लास कितना ऊंचा है यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। और तुम्हारा हमारी क्लास के मुकाबले में कोई क्लास नहीं। तुम्हें तुम्हारा क्लास मुबारक हो। आई एम गोइंग, बाय। ओ भाई, इतना सारा क्लास, क्लास 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 की क्लास क्लास। कौन है भाई साला इसका राइटर? कौन सी क्लास का है वो इंसान? पता नहीं। अब ये बंदा इतनी भरी सभा में अपनी सेटिंग को फ्रेंच पप्पी दे देता है और भाई इसकी माँ का भरोसा? ये फर्जी सा रिएक्शन देख लो एक बार। राज, बदतमीज। हाउ छपरी बॉयज कन्फेस देयर लव। I want to love you. I want to kiss you. जिया। अब ना ये सरफिरी आशिक जो होती है ना, ये बहुत खुंदक में आ जाती है। नाउ शी इज लाइक, डैडी, मॉरिशस में एक ताजमहल बनवा दो और मुझे उसमें दफना दो और उसका नाम रख दो राजमहल। बेटा ऐसी चेचे पैपे ना बस अमीर बाप के बच्चे ही करते हैं, ठीक है? हम जैसे तो चुपचाप रातों में तकिए में मुंह देकर रोते रोते सो जाते हैं, या तो फिर नहाते वक्त रो लेते, क्योंकि ब्रो टाइम भी तो सेव करना होता ना अपने को। ओह, आई सी। अब इस मूवी में ना सिर्फ एक ही चीज लगी मुझे जो रियल लाइफ से मैच हो रही है भाई। जाओ तुम्हारे बाप को ढूंढ कर लाओ। Yes, मम्मी। पापा, मम्मी बहुत गुस्से में है। अरे तुम्हारी मम्मी को गुस्से के अलावा आता ही क्या है? अब गाय टू की बीवी को पता चल जाता है कि 19 साल से उसका बेवफा पति इसको चेक भेज रहा है, तो बीवी पूछती है कि क्यों कर रहा भाई, तो ऐसा क्यों भेजता है? एंड ही इज लाइक, ऐसे रोमांटिक मौसम में तुम्हें बैंक जाने की क्या जरूरत थी? और भाई अब तो इसकी बेटी को भी पता चल जाता है ये सारी बकचोदी के बारे में। ये 3 इंडियंस मेरे बाप हैं और आप एक बिन बिहाई मदर, और मैं इन तीनों की नाजायज औलाद हूँ। मदर अपनी पूरी स्टोरी बताती है अपनी बेटी को एंड बेटी इज लाइक, फैंटास्टिक, गुड स्टोरी मामा। कहानी बनाने में तो आप मास्टर हैं। अब भाई देखो, सबको पता तो चल ही गया है, पर्दाफाश हो ही चुका है, और गुस्सा करने की जगह दीज बीवीज आर लाइक, जिया सिर्फ हमारी नहीं, हम सब की बेटी है। हमने ये फैसला किया है कि हम तीनों पत्नियां अपने तीनों पतियों को माफ कर दे। ये क्या है? मदर फिर डिसाइड करती है कि भाई तुम सब मार मैं तो एक फंक्शन में जाके अपना सारा सच सबके सामने बता रही हूँ, ठीक है? पर एकदम से इसकी बेटी आ जाती है वहाँ पे चटकीले कपड़ों पे इसके रोकने के लिए, और फिर लोग इसकी खिल्ली जो उड़ाते हैं वहाँ पे। ब्रिटानिया था कौन? आप तो अपनी बेटी की शादी मिसेस चौधरी के ग्रैंडसन के साथ कराने के चक्कर में है, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? और फिर वहाँ पे ना अचानक से फ्रूटी की दादी आ जाती है ब्रो, मम्मी का दामन बचाने के लिए। एक शरीफ औरत को सबके सामने इस तरह जलील करने का किसने तुम्हें हक दिया है? मतलब इतनी अनरियलिस्टिक एंडिंग, बाई गॉड, मतलब क्या था भाई ये? इसको देखकर तो एक बात मुझे बिल्कुल समझ आ गई है कि भाई ये मूवी हमारे क्लास की नहीं। किसी को अपने पति के बारे में ऐसे पता चलेगा ना कभी, तो वो ना साड़ तोड़कर हाथ में पकड़ा देगी अपनी पति की। और यहाँ मुश्किल से 5 सेकंड के लिए गुस्सा किया, फिर सब ठीक भी हो गया। मतलब कुछ भी। हेलो राज, हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जरूर करना, वरना तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी मम्मी के सामने मैं तुम्हारी पप्पी ले लूंगा। No!